हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चल रही थी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक करके। उसमें हम लोग अध्याय 13 देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। और उसके अंतर्गत आज मैंने इस चैप्टर से मात्र 46 क्वेश्चन लिए। अगर मैं बात करूं इंपोर्टेंट, अगर देखो 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आपको ये 46 क्वेश्चन लगाने होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता देते हो, तो एक बात को ध्यान रखो, टॉपर्स वही बनता है, टॉपर वही होता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसके वही तभी आते हैं जब उसने कंप्लीट तैयारी की हो, पूरी तैयारी की हो और कुछ भी ना छोड़ा हो। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम टॉपर्स क्वेश्चन बैंक रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बता दूं कि खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 13 के अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना है। एक तो माध्य वाला सेक्शन नहीं पढ़ना है, माध्य, प्रसरण, बर्नौली परीक्षण बिल्कुल भी नहीं पढ़ना ये आपको द्विपद बंटन, ये आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है, इनकी तरफ देखना भी नहीं है, निहारना भी नहीं है, हेरना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है इनके लिए। ये माध्य, प्रसरण, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन बिल्कुल भी नहीं छुएंगे हम लोग। और 46 क्वेश्चन टोटल हम लोग 46 क्वेश्चन लगाएंगे, इनको देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपर्स क्वेश्चन बैंक आपके लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, किस तरीके से। देखो, कम से कम समय में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों तक पहुंच मिल जाएगी। ठीक है, जो प्रश्न बनते हो उन्हें छोड़ दें, ना बनने वाले प्रश्नों को नोट्स बनाते हुए लगा लें। इस क्वेश्चन बैंक की यही खासियत है कि अगर आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप छोड़ दें, जो नहीं बन रहे हैं ना उन्हें लगा लें और नोट्स कर लें बढ़िया तरीके से, स्टार बना के कि भैया मेरे से ये नहीं बन रहा, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही, मुझे इसको देखना ही देखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको क्लास 12 मैथ्स वन शॉट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी हेल्प से ये जो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत उनको आप लगा सकते हैं। अगर आप क्लास 12 मैथ का वन शॉट वीडियो वहां से जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 12 गणित के लिए चैप्टर नंबर जो 13 की वन शॉट है वहां पर है, आप देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप मुझे 6393666619 पर मैसेज करें। और सभी पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपए की फीस है, मतलब अगर आप एक बार फीस देंगे और आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अभी अगर हम हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में हमने 42 पीडीएफ दिए और इस तरीके से 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1 रुपए से कम की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, 1 रुपए से कम की पीडीएफ आपको एक पीडीएफ पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के लिए पीडीएफ आपको मात्र और मात्र 99 रुपए देने हैं। और 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए हमको क्या करना है, हमको करना है कि हम इतने सवाल हल करेंगे कि पेपर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अब कौन सा सवाल पूछें। इस नियम पर हमको कायम रखना है और 100 आउट ऑफ 100 जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है। तो अध्याय 13 प्रायिकता क्रमशः की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी। और ये आपका पहला क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही साधारण सरल क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2019 में आया वो सवाल है, साधारण सवाल है, बन जाएगा, कर लीजिएगा। यदि दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल साधारण सवाल है। दोनों तरफ से हम लोग डैश हटाएंगे, यहाँ पर होल डैश लगाएंगे और इंटरसेक्शन का कर देंगे यूनियन। फिर हम लोग यहाँ पर चूंकि डैश लगा है तो हम एक से घटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी बन जाएगा। अब ए यूनियन बी का आप फॉर्मूला लगा दीजिए जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, बहुत ही सिंपल सरल साधारण सा सवाल है, आसानी से हो जाएगा आपसे। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 13 का वन शॉट वीडियो दिया है, उससे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लें, बहुत ही सिंपल है। यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, तो पी ए बाई बी ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, साप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ही सिंपल सवाल है, 2019 में आया हुआ सवाल है, आपसे बन जाएगा, कर लीजिएगा। फिर आपसे कह रहा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं, तो आपको दिया है कि पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए नॉट इक्वल टू 0, तो 2019 का ये क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिए 1 2 3 4, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, ये सवाल आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर पी ए, तब आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें आपको बताना है
और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, या का मतलब होता है यूनियन। ध्यान रखिएगा, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, या का मतलब होता है यूनियन, क्योंकि या और यूनियन दोनों एक जैसे हैं ना शब्द। मतलब अगर आप देखें उनके अक्षर या और यूनियन एक जैसे, तो या और यूनियन रखिएगा, और के साथ आता है इंटरसेक्शन। 4 हमारे पास ऑप्शन है, करिएगा, बन जाएगा आसानी से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात कर लेते हैं, एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां, कुल कितनी हो गई? 15। एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकदम बिल्कुल मक्खन मलाई सवाल, सिंपल सवाल है, पिछले साल आया है, 1 नंबर का सवाल है 2022 के FG में। इसी प्रकार का एक सेम टू सेम आप सवाल ये भी देख सकते हैं कि एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें, कुल कितनी गेंदें हो गई? 8 गेंद हो गई। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, कितनी निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। निकाली गई गेंद या निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2019 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कुल गेंदें 8 हैं, काली निकालनी है। बहुत ही सिंपल चीज है और आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रायिकता बहुत लगता है कि बहुत कठिन है। मैं आपको बता दूं, प्रायिकता वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है अगर कोई स्टूडेंट इसको समझना चाहता है। बहुत ही सिंपल है, साधारण है, कोई ज्यादा कठिन चीज रहती नहीं है अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाता है तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2019 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात कर लें तो आपसे कह रहा है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो आपको निकालना है पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2019 का क्वेश्चन है, पिछले साल 2022 के FI सेट में ये पूछा गया है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि या तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फिर खुद से PDF बना लीजिए, या फिर मुझसे PDF मांग लेना, ठीक है ना। मतलब कहने का, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन के लिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 46 क्वेश्चन 46 स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उनका आप खुद से PDF बना लीजिए, या फिर PDF मुझसे आप मांग लीजिए। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे मैसेज करें। 99 रुपये की फीस है बस। क्या एक PDF के लिए? नहीं, पूरे सब्जेक्ट के लिए, 5 के 5 सब्जेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए बाई बी बराबर 0.64, ठीक है ना। आपको ए बाई बी निकालना है, 2022 के FL में पूछा गया, सरल सवाल है, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यदि पी ए बराबर 0.12, पी बी बराबर 0.15 और पी बी बाई ए बराबर 0.18, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। 2020 और 22 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA बराबर 2PB बराबर 5/13 और पी ए बाई बी बराबर 2/5, ठीक है ना। कब का पूछा गया? 2020 में, 21-22 के पिछले साल 2, ये आपका FF सेट में, यानी पहला ही सेट था FF, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात कर लें तो आपसे कह रहा है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, तो संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2019 में और पिछले साल 2022 के FJ में पूछा गया। एक बात को ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि ई हम उसको मानते हैं जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर है ना, संख्या के सम होने की प्रायिकता, तो इसको हम लोग ई मान लेंगे। और जो ज्ञात है, यदि यह ज्ञात है, ठीक है ना, ये ज्ञात को हम F मानते हैं। निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो संख्या 3 से अधिक है, ये हम लोग क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अच्छा, ये परिवार वाला सवाल, बच्चे वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके NCERT किताब में अगर हम बात करें तो तीन सवाल दिए हैं परिवार वाले, उनको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। एक परिवार में 2 बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2019 में, 20-22, पिछले साल 2 बार आया FJ और FG में, ठीक है। आगे बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कब का सवाल है? 2020 का सवाल है। यहाँ पर 2 चीजें आपसे पूछ ली गई हैं। वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ज्ञात होने वाले को हम F मानते हैं, यह ज्ञात है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? F। और गणित, वह गणित पढ़ता है, इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे उसको E मानेंगे, जो ज्ञात होगा उसको हम लोग F मान लेंगे। दूसरा इसी में कह रहा है वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। ज्ञात वाले को F और जिसकी निकालना है उसको E मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि PA बराबर 1/2, PB बराबर 1/3 तथा PA यूनियन B बराबर 2/3 है,
तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं, ये आपको बताना है। स्वतंत्र घटनाएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर आपको 0.3 दे रहा और पी बी बराबर 0.4, तब पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बन जाना चाहिए आपसे, बिल्कुल मुखातिब सवाल है, एक आराम से बन जाएगा, 2020 का सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि एक यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। लास्ट ईयर ही पूछा गया सवाल है और आपको मैं बता दूं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। शुरुआत में ही देखेंगे तो उदाहरण नंबर 4 या 5 आपको मिल जाएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा ये उदाहरण है कौन सा, ठीक है ना। उदाहरण है, आप लोग जाके देखेंगे, मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आपसे कह रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं, पहला कह रहा है आपसे एक परस्पर अपवर्जी हैं और दूसरा कह रहा है स्वतंत्र है, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, 2020 का सवाल है। फिर आपसे पूछ रहा है ये वाला, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लगा लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 20 हर हाल में किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कब कब आया, 2014 में, फिर 2020 में, और पिछले साल 2 बार FG और FH में पूछा गया है। अगर आप मेरे वन शॉट वीडियो में जाके देखेंगे ना, मैंने तब भी यही कहा है कि ये सवाल भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर पिछले साल जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उनसे आसानी से बन गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ वन शॉट की जो प्लेलिस्ट है उसको एकदम निचोड़ मारिएगा, एकदम हर एक वीडियो शानदार तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये एक और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इन सवालों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ABC के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा 2022 के FH में पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 3 व्यक्ति A, B तथा C ए से प्रारंभ करके एक लक्ष्य पर बारी बारी से गोली चलाते हैं। उनके द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्रमशः 0.4, 0.3 तथा 0.2 है। 2 बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात करके आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखें तो आपसे कह रहा है ए द्वारा किसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/3 तथा बी द्वारा भेदने की प्रायिकता 2/5 है। यदि ए तथा बी दोनों प्रयास करें तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेंगे। ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार तथा सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेज सकता है। लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपके सारे सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं भैया, इनको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। यदि 2 पासे फेंके जाते हैं तो कम से कम 1/6 आने की प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 1 बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2022 के FK में पूछा गया, पिछले साल पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमरे में होल्डर वाला ना सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब है। एक व्यक्ति यदृच्छा 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डरों में लगा देता है, उसे प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा हर हाल में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं। यदि इनका योग इसका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। 2020 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। फिर आगे सवाल आपसे कह रहा है, सिंपल सवाल है, बन जाना चाहिए आपसे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यदि ए तथा बी 2 स्वतंत्र घटना है तो सिद्ध कीजिए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 - PA' PB' होती है, ठीक है। 2020 का सवाल है ये। क्वेश्चन अगर हम 30 की बात कर लें तो आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ई और एफ 2 स्वतंत्र घटना है तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। 2020 और 21 में पूछा गया। मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट, अगर मैं आपसे कहूं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए हो जाता है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बना लेते हैं बच्चे क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। और ये एनसीईआरटी का सवाल, मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी का सवाल है, उदाहरण का सवाल है। और आप देखेंगे ये उदाहरण के नीचे 2 सवाल और दिए हैं और मैंने उन सवालों को कराया है। भैया आपको मैं बता दूं ये उदाहरण का सवाल है एनसीईआरटी के नीचे, उसमें आप देखेंगे उदाहरण के नीचे 2 सवाल दिए होंगे, वो भी बॉक्स में, वो नहीं कराते। डब्बे में बने सवाल कोई नहीं कराता, वो भी सवाल मैंने कराए हैं अगर आप सही से मुझसे पूछें तो। भैया ये सवाल आया हुआ है
वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल बच्चा बना लेता है, इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा ट्राई। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर जिसको भी ये नहीं पता है कि ताश के पत्ते होते कैसे हैं, क्या है, तो मैंने चैप्टर नंबर 13 के वन शॉट वीडियो में ताश की गड्डी को दिखाते हुए पूरा एक एक डिटेल में सब कुछ समझाया है। तो वहां पर अगर आप जाके देखेंगे ना तो ताश की गड्डी भी आपको मिल जाएगी कि पत्ते क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद एवं 2 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 3 सफेद 5 काली गेंद है। प्रत्येक थैले में से एक के एक गेंद निकाली जाती है। तो ये ध्यान नहीं दिया था मैंने, आपको निकालना क्या है, आपको ज्ञात करके बताना। तो दोनों गेंदों के काले होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है ना। एक थैले में 4 सफेद 2 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 3 सफेद 5 काली गेंद है। प्रत्येक थैले में से एक एक गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के काले होने की प्रायिकता आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद और 3 काली गेंद है। यदि ये एक एक करके बिना दोबारा डाले निकाली जाए तो पहली गेंद के सफेद, दूसरी गेंद के काले, तीसरी के सफेद, चौथी के काले, पांचवी के सफेद, छठी के काले और सातवीं के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल, आपको बड़ा जरूर दिखेगा, बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है, बन जाना चाहिए आपसे। आगे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं आपसे कहूंगा इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना। एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं। साक्षात्कार हेतु, इंटरव्यू हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं। पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है तथा स्त्री शिक्षक की 1/8 है। तो ज्ञात कीजिए दोनों चुन लिए जाए तथा दोनों ही ना चुने जाए की प्रायिकता क्या है। 2020 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लें। एक थैली में 5 लाल तथा 6 काली गेंद है। 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता आपको बताना है। 2019 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे। एक थैले ए में 4 लाल और 5 काली गेंद है। दूसरे थैले बी में 6 लाल और 3 काली गेंद है। एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर जाती है, ठीक है, स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, करिएगा। 2020 और 21 का सवाल है ये, ठीक है ना, आया हुआ। और फिर आगे आपसे कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफेद गेंद है। यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाए तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है तो तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2020 का सवाल है ये भैया, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के चित आने की प्रायिकता आपको बतानी है। 2020 और 21 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ये आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इतना खास सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 39 नंबर। एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है जबकि दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक ही तथ्य के कथन में कितने प्रतिशत स्थितियों में वे एक दूसरे से सहमत होंगे और एक दूसरे का विरोध करेंगे, ठीक है ना। पिछले साल भी आया सवाल है, तो ये आप अच्छी तरीके से आपको इस सवाल को देखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ये दोनों सवाल 40 और 41 भैया ये बेज प्रीमियम वाले सवाल हैं, ठीक है ना। जिसमें आपको मैं बता दूं 40 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और 41 भी आप देख लीजिएगा। 40 और 41 ये दोनों बेज वाले हैं, ठीक है ना। और बेज प्रीमियम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए, डायग्राम बनाते हुए समझाने की कोशिश की है। यदि आपने एनसीईआरटी वीडियो देखे हैं तो वहां पर आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति के बारे में दिया है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, ठीक है। मतलब आपको मैंने बेज पर में इस तरीके से समझाई है कि एक एक लाइन में क्या हो रहा है। बस आपको करना इतना है कि एनसीईआरटी के वीडियो मेरे देख लेना, बेज पर में वाले, ठीक है ना। बस थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। आप अगर वहां जाके देखेंगे ना तो मैंने एक एक शब्द, एक एक लाइन को डिकोड करके उनका अर्थ बताते हुए उस चीजों को किया है, ठीक है। एक व्यक्ति के बारे में दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लीजिएगा। वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। 2019 का सवाल है। फिर आगे अगर हम बात करें तो एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली जाती है। 2022 के एफआई में पूछा गया है सवाल है, ठीक है ना। फिर आगे अगर हम बात करें तो पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिकों की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना। दिकों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको निकालना है। तो भैया मेरे एक बात याद रखिएगा, प्रायिकता बंटन, ठीक है ना। प्रायिकता बंटन आपको पढ़ना है, ये मत करिएगा। प्रायिकता बंटन आपको पढ़ के जाना, ध्यान रखिएगा। बेज में पढ़ना है और प्रायिकता बंटन पढ़ना है आपको। ताश के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको से पूछ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए फटाफट से कि एक थैली में 4 सफेद तथा 6 लाल गेंदें हैं। उस थैली से यादृच्छिक 4 गेंद निकाली जाती है। सफेद गेंद आने की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, 2020 का सवाल है। माना किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है। x के मान x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित प्रकार से है, जहां x एक वास्तविक संख्या। तो यहां पर आपको क्या ज्ञात कर लेना है, यहां पर आपको भैया k निकाल के दिखाना है। ठीक है, k का मान आपको निकाल के दिखाना है। फिर आगे हम बात करें, बहुत ही सिंपल सरल साधारण सा सवाल है। प्रायिकता बंटन जिन्होंने पढ़ा एकदम मुंह खाते आ जाएगा। किसी असंतत यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया हुआ है और आपको यहां पर भी k का मान निकाल के बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मैंने जो लिए हैं 46 मात्र 46 सवाल लिए हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ जिन्होंने भी एनसीईआरटी अगर थोड़ी बहुत मेरी पढ़ी होगी या फिर वन शॉट वीडियो जो भी देखा है, इसमें से आधे सवाल तो आपसे यूं बन जाएंगे। ठीक है ना, 46 सवाल हैं। 46 में से अगर आप 25 से 30 लगा ले रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और अगर आपने फिर भी नहीं बन रहे हैं तो आप मेरा वन शॉट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वन शॉट वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए भैया 6393666619 पर आप मुझे मैसेज करें। सभी सब्जेक्ट के लिए मात्र और मात्र आपको एक बार 99 रुपए की फीस देनी है बस। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।